दोस्तों, जहां एक तरफ क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भारत को रूस जैसा भरोसेमंद तेल सप्लायर देश मिल चुका है, जो कि न कि सिर्फ भारत को काफी सस्ती कीमतों पर क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहा है, बल्कि इनकी सप्लाई में हमें देरी भी देखने को नहीं मिल रही। वहीं पर दूसरी तरफ साल 2023 में भारत की नेचुरल गैस इंडस्ट्री और सप्लाई के लिए कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है अगर हमने समय रहते अपनी सप्लाई लाइन को सुनिश्चित नहीं किया। दरअसल भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई में तो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन नेचुरल गैस की सप्लाई भारत के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती है, क्योंकि भारत के ट्रेडिशनल नेचुरल गैस सप्लायर से यूरोपियन देशों की डिमांड भी बढ़ रही है। यानी कि यूरोपियन देश अब भारत के ट्रेडिशनल नेचुरल गैस सप्लायर से नेचुरल गैस खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो कि भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि यूरोपियन देशों की डिमांड की वजह से इन सप्लायर को ज्यादा कीमतों पर अपने नेचुरल गैस को सप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। यानी कि नेचुरल गैस की कीमतें भारत के लिए भी बढ़ेगी। जहां एक तरफ साल 2022 में नेचुरल गैस की कीमतों में $10 से लेकर $50 के बीच में उछाल देखा गया, वहीं पर दूसरी तरफ अगर साल 2023 में भी ऐसा ही होता है तो ये भारत के लिए परेशानी खड़ी कर देगा, जिसका प्रमुख कारण तो यह है कि भारत के अंदर नेचुरल गैस की जो कीमतें फिलहाल चल रही है वह हमारे कंज्यूमर्स के लिए काफी है। यानी कि अगर इसमें ज्यादा उछाल देखने को मिलता है तो भारत के अंदर लोग नेचुरल गैस को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि कंज्यूमर का ध्यान तेजी से दूसरे फ्यूल सूट्स की तरफ बढ़ेगा, जिससे भारत अपना साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने का लक्ष्य खो सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि देश के अंदर नेचुरल गैस को स्टोर करने की फैसिलिटी की भी कमी है। यानी कि हम मौजूदा समय में सस्ता नेचुरल गैस खरीदकर उन्हें स्टोर भी नहीं कर सकते, जो कि भारत के लिए मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही भारत के पास क्रूड ऑयल के मामले में रूस जैसा सप्लायर है, लेकिन नेचुरल गैस के मामले में हमें पश्चिम एरिया पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे हालात में यूरोपियन देशों की बढ़ती डिमांड भारत के लिए चुनौती जरूर खड़ी करेगा। साथ ही हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर यूरोपियन देशों की डिमांड अचानक से नेचुरल गैस को लेकर पश्चिम एशियाई देशों की तरफ क्यों शिफ्ट हो रही है, जबकि यह देश हमेशा से ही पश्चिम एशियाई देशों से नेचुरल गैस नहीं खरीदा करते थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण यूक्रेन युद्ध है, जिसकी वजह से यूरोपियन देश रूसी पाइपलाइन का इस्तेमाल करके नेचुरल गैस की खरीद नहीं कर सकते, और यही वजह है कि ये अपनी डिमांड को पश्चिम एशियाई देशों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि भारत के पास दो विकल्प रह जाते हैं, या तो हम अपने ट्रेडिशनल सप्लायर देशों से बात करके अपने लिए डिस्काउंटेड रेट पर नेचुरल गैस खरीदने की एक लॉन्ग टर्म डील साइन कर ले, जिससे कि यूरोपियन देशों की बढ़ती डिमांड के बावजूद भारत को मिल रहा नेचुरल गैस सस्ती कीमतों पर मिलते रहे, या फिर हम किसी दूसरे देश के साथ नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर एक नई सप्लाई लाइन का निर्माण कर सकते हैं, जो कि हमें सस्ती कीमतों पर नेचुरल गैस उपलब्ध कराए, जैसे कि रूस या ईरान। लेकिन ज्योग्राफिकल परेशानियों की वजह से रूस या ईरान जैसे देशों से लगातार नेचुरल गैस की सप्लाई लेना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था और नेचुरल गैस मार्केट को स्थिर रखना है तो हमें अभी से कोई बड़ा कदम उठाना होगा, ताकि साल 2023 भारत की नेचुरल गैस मार्केट के लिए स्थिरता का साल हो, न कि अस्थिरता का, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत और चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत ने एक बार फिर से अपनी मजबूत नीतियों की वजह से चीन को मात दे दी है। वहीं इस बार भारत ने चीन की एक ऐसी नीति को बेकार कर दिया है जिसका इस्तेमाल चीन पिछले कई सालों से करता आ रहा है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी रणनीतिक जीत है। दरअसल अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत द्वारा चीनी सीमा पर लगातार विकसित किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती सैन्य तैनाती की वजह से चीन की सलामी स्लाइसिंग तकनीक अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम चीन का फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसके तहत चीनी सीमा के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच में विवाद और झड़प बढ़ते जा रही है। सलामी स्लाइसिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत दुश्मन के एक छोटे से इलाके पर कब्जा किया जाता है और उस इलाके को अपना बताते हुए वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ताकि दुश्मन उस इलाके को वापस ना ले सके। और ऐसा ही कई सालों से लगातार धीरे धीरे करते हुए स्टेटस को बदला जा सकता है, जिससे किसी बड़े विवाद का खतरा भी नहीं रहता और धीरे धीरे दुश्मन की जमीन भी कब्जाई जा सकती है। लेकिन लगातार मजबूत होती भारतीय सैन्य स्थिति और हमारी मजबूत नीतियों की वजह से चीन की सलामी स्लाइसिंग अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, जिसका नतीजा हमने देखा है कि कैसे तवांग में भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को झड़प के दौरान काफी मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये बात साफ कर दी कि अगर वह भारतीय इलाके में कदम भी रखते हैं तो उन्हें काफी खतरनाक नतीजे झेलने पड़ेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।